नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी सीरीज यानी श्रेणी, और इसमें अपनी पहली जो श्रेणी रहेगी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपनी जो क्लास रहेगी लो लेवल से रहेगी, उसमें छोटे सवाल कराए जाएंगे जो छोटे एग्जामों में आते हैं। तो लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी विद्यार्थी किसी भी टाइप का हो, एकेडमिक वाला हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए ये क्लास लाभदायक है, क्योंकि मैं लो लेवल से हाई लेवल तक कराऊंगा। चाहे सुपर टेट, एमपी टेट, सी टेट या कोई भी एग्जाम हो जो तैयारी कर रहा हो, जिसके सिलेबस में सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जिस सिलेबस में है, उनके लिए सबके लिए कारागार है। और ये सबके लिए उपयोगी होगी ये क्लास, क्योंकि मैं लो लेवल से हाई लेवल तक इस क्लास को ले जाऊंगा। तो कोई भी एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी क्वेश्चन मेरे से छूटेगा नहीं। लो लेवल से हाई लेवल तक मैं इस क्लास को ले जाऊंगा। और हाई लेवल से कैट, एसएससी, एसएससी कैट मेंस और सीडीएस वगैरह, इन सारे के क्वेश्चन मैंने इसमें समावेश किए हैं। जितने भी एग्जाम आते हैं वो लो लेवल से हाई लेवल तक। तो आशा करता हूँ आप इस मेरी क्लास को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखेंगे। तो देखिएगा, अभी जो सीरीज होती क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है वो मैं आपको बाद में डिस्प्ले पर, बोर्ड पर आपको सारे फॉर्मूलाज, मैं सारी चीजें बताते जाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ आज बोर्ड पर थोड़ा सा मैं बड़े अक्षरों में लिखूंगा। अच्छे लोग कमेंट्स में मेरे को बताते रहते हैं, सर आप बोर्ड पर छोटा सा लिखते हैं, मैं आपको बोर्ड पर बड़ा लिखूंगा। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे कि मैं ये कहूँ, इस फॉर्मेट में लिखी होगी, इस फॉर्मेट में लिखी होगी। देखो सीरीज इस सीरीज की क्रम में होगी ये प्लस 2d, ये प्लस 4d। ये क्या है, इस क्रम में रहेगा। देख 1 2 और यहाँ से 3d और a प्लस 4d, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं डिटेल में बता देता हूँ इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई सीरीज ये लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी अपनी किस में है, एपी में है। श्रेणी में क्यों है, क्योंकि क्रम में चल रही है। क्रम में 2 माइनस 1, इनमें इस सीरीज में इन पदों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का है। इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का। हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का है। तो 1 1 के डिफरेंस के से क्या कर रही है, सीरीज इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये अपनी क्या होगी, सीरीज होगी। यहाँ पर अपन इसको क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे। डी को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस या सारवंतर बोलेंगे। इसको सारवंतर भी बोलते हैं। और इसको जो ये पद होगा, इसको लास्ट को लास्ट पद बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन करेंगे। और ये समान अंतर वो हो सकता है, यहाँ डी क्या होता है, समान अंतर होता है। ये सीरीज होती है। अगर मैं ये कहूँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और 8 है। देखो यहाँ इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ के इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। तो सीरीज नहीं होगी। यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ 2 है, तो इस हिसाब से ये सीरीज नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं ये सीरीज में डिफरेंस, ये सीरीज नहीं बनेगी, ये सीरीज नहीं बनेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी सीरीज के बारे में। और इसमें फॉर्मूला होते हैं। ये जो सीरीज रहती है, इसमें जितने भी टाइप्स के पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और सीरीज के बारे में, इस सीरीज में जैसे एक लिखा, 2 3, इसमें ऐसे टर्म चलते जाएंगे, बोलते जाएंगे 10वां पद कौन सा हुआ इसमें, 10वां पद याद करना है, या फिर पूरे टर्म का क्या करना है, ऐड करना है, सम। ये सारे क्वेश्चंस उसमें बनेंगे अपने। इन सारी चीजों को देखते हुए देखो इसको करेंगे अपन।
और तो सबसे पहले इस सारी चीजों को देख के फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, जो अपने ये सीरीज लिखी थी इसको देख लेते हैं। और मैं आपको बोर्ड पे आपको अगर नहीं उतार पा रहा तो मेरी पीडीएफ फाइल हैंड रिटन आपको सेम टू सेम जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, जो मेरे हैंड रिटन वो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको अलग से नोट करने की। अगर आप कहीं से बैठे हो, आप नहीं नोट कर पा रहे हो, आप क्लास को देखो, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फाइल विदाउट सॉल्यूशन और विद सॉल्यूशन के आपको मिल जाएगी फॉर्मूला। जो मैं लिखा रहा हूँ वो हैंड राइटिंग मेरे हैंड राइटिंग की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जो ए प्लस डी, सॉरी यहाँ एक टर्म है, दूसरा है, और ये तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये पहला पद बोल सकते हैं, इसको पहला पद होता है। डी सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर भी बोल सकते हैं, या समान अंतर भी बोलते हैं, समान अंतर भी बोलते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। और टीएन क्या होता है, जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, और टीएन क्या होता है, अंतिम पद होता है, इसको क्या बोलेंगे, लास्ट पद, लास्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, अंतिम पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतिम पद। ये चीजें सब आप समझ लेना। और डी हमेशा कैसे, ये पहला पद है, पहला पद, और ये दूसरा है, तो सार्वंतर डी कैसे मालूम करते हैं, सार्वंतर डी कैसे मालूम करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, चौथा पद माइनस के तीसरा पद, इस तरह से सार्वंत कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो मैं बहुत स्लो कराएंगे। और पहले इतने लो लेवल से बहुत छोटे क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या करा रहे हैं, लेकिन जो लो लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी मेरे को लेके चलना है, सभी को साथ में लेके चलना है, जो स्टूडेंटों को अभी। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला है, उन सारी चीजों को अपन देख लेते हैं। 2-3 फॉर्मूला है, और फॉर्मूला देखो, एनवा पद, अगर कोई एनवा पद पूछा जाए तो इस तरीके से होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला है, और इसको एनवा पद इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, एल माइनस ए बी प्लस 1। यहाँ क्या होता है, ए प्रथम पद होता है, एल लास्ट पद होता है, और डी सार्वंत्र होता है प्लस 1। ये सब एनवा पद कब ज्ञात कर सकते हैं, जो अपन को लास्ट टर्म पता हो, जिसमें लास्ट टर्म इसमें नहीं पता हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और पता भी हो तो भी ये लगा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं कि अपन को लास्ट पद पता हो। ठीक है, तो अब इसके देखो एस एन पदों का योग भी देख लेते हैं। एस एन पदों का योग क्या होता है, एन प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या होता है, एन टर्म तक क्या होता है, योग होता है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है, पहला पद अंतिम पद, ये वाला मिल जाता है। ठीक है, अगर लास्ट पद हो तो ये जोड़ वाला और पता होता है। और अगर इस सीरीज में ये वाला दिया हुआ है इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला, ये आपको रिटर्न में हैंड में अपनी बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से। जब अंतिम पद ज्ञात हो इन सारी चीजों को आप देख लेना, स्लो चलेंगे अपन। और तो देखो मैं ये सारी चीजें, अब आपको ये सीरीज जो समझ में आ गई होगी, ये सीरीज क्या होती है। हर सीरीज में क्या होता है, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस होगा, समान अंतर से वो सीरीज बढ़ती जाएगी तो उसको सीरीज बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, समान क्रम में बढ़ती जाएगी इस तरह से। अब देखो इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी बताया था। अब देखो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएगी। देखो जो मैं पढ़ा रहा था ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कुछ संख्या है इस प्रकार क्रमबद्ध है, संख्या पर पूर्ण संख्या के पद से, ठीक है, कांस्टेंट राशि से बढ़ती है,
ये निश्चित राशि से बढ़ती है, फिक्स रहती है वो। तो देखो ये कॉमा ए प्लस डी, ये क्या है, सीरीज बन गई। ये पहला पद हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, सर्वांतर भी बोलते हैं, समानांतर भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। और टीएन लास्ट पद होता है, अंतिम पद होता है। एन नंबर ऑफ टर्म होते हैं। एल जो क्या होता है, एल लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एल जब पता हो तो, ठीक है। एनवा पद किस तरीके से ज्ञात करें, तो लिखा हुआ है टीएन ए प्लस एन माइनस वन डी। और एन बराबर जब अपन को लास्ट टर्म पता हो तब एन माइनस ए डी प्लस वन, इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एनवा पद पता हो तो दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट पद में क्या कर देते हैं, पहले पद का डिवाइड कर देते हैं तो भी पदों की संख्या प्राप्त आ जाती है। पदों की संख्या ऐसे भी, एक फॉर्मूला ऐसे भी होता है, पदों की संख्या लास्ट पद प्रथम पद, इससे भी फॉर्मूला आ जाता है। तो देखो इसको आप देखो, समझ में आ रहा होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड पर। अब देखो ये सीरीज में बोर्ड पर लिखी हुई है 2,4,6,8,10, इस तरह से ये सीरीज चलती गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड 12 टर्म, सॉरी 20वां टर्म पूछ रहा है, यानी 20वां पद ज्ञात करना है आपको। 20वां पद ज्ञात करना है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो आपको देखना है। देखो 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। ये सीरीज लिखी हुई है, सीरीज में एक पद कौन सा है अपना, देखो ये टर्म कौन सा है, 2 है। पहला पद इसको क्या बोलते हैं, पहला पद आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत स्लो सारी चीजें बताई तो पहला पद 2 है। फिर अंतिम पद अपन को पता नहीं है, अंतिम पद पता नहीं है तो अपन वो वाला फॉर्मूला लास्ट पद वाला नहीं लगा सकते। तो यहाँ से कौन सा पद वाला चाहिए, ये फॉर्मूला लिखा है टी एन बराबर कौन सा लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन और डी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एन क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या पूछी है, 20 पदों की संख्या पूछी हुई है अपन। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को लगा के अपन याद कर सकते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की पड़ेगी और एन की पड़ेगी। एन यानी 20 वह पद पूछा हुआ है, और डी की जरूरत पड़ेगी। डी कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता होगा, डी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से डी कैसे ज्ञात करेंगे, डी देखो डी कैसे ज्ञात करेंगे, 4 माइनस 2, दूसरा पद में से पहले पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डी आएगा। कितने टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो गया अपने 1 2 3, इसमें वैल्यू थी 1 2 और 3, तीन वैल्यू अपन को पता हो गई। तो अपन क्या 20वां टर्म ज्ञात कर सकते हैं। देखो 20वां पद यहाँ से n की वैल्यू के 20 ज्ञात करना है। ये पहला पद है यानी 2 है, प्लस 20वां पद ज्ञात करना है माइनस के 1, और सार्वंतर की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 19 इंटू 2, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ से देखो 38 2 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा अपना, 40 आएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, तो ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और सिंपल सा सवाल था, और लो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत स्लो चलेगी ये क्लास अपनी, स्लो चलेगी। उसके बाद अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वो फास्ट की स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे। जब ये फॉर्मूले कराते आपको याद भी हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी। बहुत स्लो चल रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा सब बहुत स्लो भी पढ़ा रहे हैं, ये तो चीजें क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, बच्चों वाली नहीं चीजें आपके लायक भी हम बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप मेरी क्लास को देखते रहिएगा। और ऑल इन वन क्लास है ये, सीरीज की ऑल इन वन, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम को कवर करेगी ये मेरी क्लास। सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सबको कवर करेगी, जिनकी में सिलेबस में ये टॉपिक है सीरीज वाला, सबको कवर करेगी। ठीक है, बस इतना रहेगा। कुछ की जो पहली क्लास है एसएससी वगैरह लेवल की, छोटे के एग्जामों के लेवल की रहेगी, सीटेट सुपर टेट जो छोटे एग्जाम एमपी पुलिस वगैरह के, और इसकी जो लास्ट में रहेगी वो सीडीएस कैट और एसएससी लेवल की रहेगी। देखो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल, इसी टाइप का दूसरा सवाल देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है आपको बोर्ड पर। देखो दूसरा सवाल, यहाँ पर भी क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी पहला पद दूसरा है और 20वां पद भी 2 है, और सार्वंतर कितना है यहाँ
सार्वंतक बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? 5 माइनस 2 और यह कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन, तो यह पहला पद आ जाएगा और 20 क्या आएगा? 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ सार्वंतक की वैल्यू चेंज हो गई है। कितनी हो जाएगी? चेंज हो गई है। तो यहाँ पर 3 चेंज कर देंगे, 3 चेंज कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना? तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 59 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया होगा? सिंपल सा था। e की वैल्यू पहला पद अपना 2 पता है और उसमें आंसर कितना है? सार्वंतक। 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना? कॉमन डिफरेंस कितना आया? कॉमन डिफरेंस इसमें 3 आया। पहले वाले क्वेश्चन में 2 था, तो इस तरीके से करेंगे। ये समझ में आया होगा? सिंपल से सवाल थे। अब देखो इसी टाइप का तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल देखो, इसमें भी 20वां टर्म पूछा हुआ है और 20वें टर्म वो सिंपल सा है और किस तरीके से करेंगे आप देखते रहिएगा। अब देखो 20वां पद क्या है? ये यहाँ पर अपना बदल जाएगा। एक पहला पद कौन सा हो गया? 3 हो गया और 20वां पद पूछा हुआ है और सार्वंतक कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर बदल जाएगा, 6 माइनस के 3 हो जाएगा। तो सार्वंतक कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप इसको कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पर पहला टर्म कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको पहला टर्म 3 आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे? यहाँ 3 कर देंगे, सॉरी क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो इसमें पहले 59 था, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको? तो अब अपन चौथे क्लास की तरफ चलते हैं, सॉरी चौथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना ये रहा बोर्ड पर वह क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? इसमें भी पहला पद क्या है? तीसरा पहला पद भी 3 है और क्या दिया हुआ है? पहला पद भी 3 है और कौन सा? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्मों की ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो एल की वैल्यू पता है, अंतिम पद दे दिया है, इसमें लास्ट पद दे दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? टर्मों की संख्या पूछ रहा है, कितने टर्म्स आएंगे। अगर लास्ट टर्म दिया है 120 और डी यहाँ से 6 माइनस 3 आएगा और टर्म वाला ये अपन को फाइंड आउट ज्ञात करना है। क्या करना है? कितने पद आएंगे ये ज्ञात करना है अपन को। अब इसकी वैल्यू पहले ज्ञात करनी थी, कितने पद हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ टीएन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मैं 3 टाइप से कराऊंगा, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या दी? टीएन की वैल्यू दी हुई है। अपन पहले टीएन क्या मानते थे? 20वां टर्म दिया था और टीएन की वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ से दी हुई है, यहाँ क्या दी हुआ है? टीएन की वैल्यू कितनी है? 120। यानी इसको अपने टीएन क्या नहीं माना है? टीएन मान लो, या इसको देखो टीएन भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? अब देखो यहाँ पर वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? सारी वैल्यू अपन यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो टीएन की वैल्यू कितनी थी? 120, 120 था। पहला पद क्या है? 3 है और एन की वैल्यू ज्ञात करना है, n माइनस 1 को उसको ऐसे रहने दो। और सार्वंतक कितना है? 3 है। यहाँ तक समझ में आया? डाउट है? अब यहाँ से देखो 120, यहाँ से बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है 3n माइनस के 3। देखो 3n माइनस 3, 3 से 3 ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो क्या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 अपॉन 3। 3 कहाँ ले गए इसको? यहाँ ले गए। समझ में आ रहा है? 3 यहाँ ले गए। देखो दिख रहा है अभी तो जो रेड कलर की वो पट्टी चल रही है और जो अभी ऊपर लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा अपने ऊपर है, दिख रहा है अपन। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा बोर्ड से सवाल कहीं कट तो नहीं रहा है, कहीं आउट ऑफ बोर्ड तो नहीं जा रहा है अपना। देखो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से
कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आया, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो कितना आंसर आएगा, 40 बार आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया, देखो ये तो अपना लॉन्ग टर्म था, पहला टाइप था, इसको बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट था अपना। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने कौन सा पहला फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। n माने लास्ट टर्म बोला था, और ये पहला पद था 3, और सार्वंतर भी 3 था, और एक इसमें जोड़ देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 127 बटे 3 प्लस 1। इसको देखो तो सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 120 में से कितना करेंगे, 19, तो 3 का 9, ये आ जाएगा यहाँ से, और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40। तो ये क्या, कौन सा था अपना, टाइप 2 था। अब देखो उल्टा नहीं चल रहा है, आप देख लेना, ऐसा नहीं हो सर बोले टाइप 2 टाइप फर्स्ट। पहले अपनी ये कराया था, बोर्ड पे ऊपर जगह थी तो अपने ऊपर करा दिया। ये समझ में आया? अब अपन टाइप 3, और इससे भी छोटा, ये बड़ा था, इससे छोटा ये था, और तीसरा जो टाइप बता रहा हूँ वो और भी इससे छोटा होगा। इससे तीसरा भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला एक यूज किया था, एक हो गया, एक ये फॉर्मूला यूज किया था, ये पहला वाला, इसको अपन पहले वाला बोल सकते हैं, इसको दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। अब तीसरा अथवा, अब ये जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, देखो तीसरा वाला किससे भी नंबर ऑफ टर्म कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म देखो यहाँ पे बोर्ड पर जगह है, अभी नंबर ऑफ टर्म लास्ट ऐसे कर देते हैं एल अपॉन ए। समझ में आया? नंबर ऑफ टर्म एल अपॉन ए। तो यहाँ से जगह दिख रही है, तो देखो 120 डायरेक्टली पहला पद है, ये कौन सा पहला पद, और ये अंतिम पद दिख रहा होगा कि, तो अंतिम पद, अंतिम पद दिख रहा है ना अभी। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अपन दे सकते हैं टाइप तीसरा। देखो तीसरा हो गया, और मैंने आपकी बार बोर्ड पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जिससे आपको दिखेगा भी, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो कैसा, देखो ये समझ में आया आपको? तो देखो ये समझ में आया होगा यहाँ तक। और इसमें अभी आगे चल के फ्यूचर में अभी क्या है, अपन ब्लू नीला पेन भी यूज करेंगे कलर में। जैसे कलर में भी फॉर्मूला लिखने में अलग अलग टाइप के ब्लैक और ब्लू दोनों कलर दिखेंगे अलग अलग। अभी मेरे पास मार्कर नहीं है नीला वाला, और वैसे भी लॉकडाउन में समझ लो कोई दुकान भी नहीं खुली है, काम चल रहा है। क्लास यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइएगा। कोई भी डाउट हो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जब मैं तुरंत नहीं जवाब दे पाऊंगा तो आपको टेलीग्राम पर बाद में क्लास खत्म होने के बाद भी दे सकता हूँ। और अगर मेरी पेज पर कहीं अटकती भी ये सब क्लास चलती है, क्योंकि आजकल नेटवर्क का इशू चल रहा है, नेट नहीं मिल पा रहा है, मोबाइल का नेट मिलता है तो नहीं प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमिंग हो पाती, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ क्लियरिटी मिल जाएगी। आपका फेसबुक पेज पर आपको अगर ये वीडियो नहीं दिखता है, कोई डिस्टर्बेंस दिखता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको अपलोड कर देता हूँ फ्रेश वीडियो, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखो आप अगर ये फोर्थ का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो 6 वाला, तो वाला क्वेश्चन देखो, तो वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन रिवाइज कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसको पहले वाले ही टर्म से याद कर सकते हैं, अंतिम पद पहला पद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसको यहाँ से ही अपन कर सकते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया, पहले से ही हो गया ये
60 बटे कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है 2। देखो कितना आंसर आ गया इसका, 30 आंसर आ गया, एक लाइन में ही आ गया, 60 बटे 30 एक लाइन से ही आ गया। अगर आप करना चाहो तो इसको यहाँ से भी कर सकते हो। 60 तक कितना है 2 है इसमें, तो उसमें 2 है, तो लास्ट पद कितना है 60 है, पहला पद कितना है 2 है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये, देखो 2 इसमें से कम हो जाएंगे, तो 58 3, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 है, 7 यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 8 2 16 और 4 9 प्लस 1 बराबर 10। ये दूसरा टाइप भी हो गया, ये सबसे बड़ा टाइप है, इसमें सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी, इसमें 4 माइनस के 2 कितने पड़ेगी 2 है। एल की वैल्यू अंतिम पद कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करते जाएंगे, पुट कर दो, पुट कर देंगे तो 60 आ जाएगा, पहला पद चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा n माइनस 1 और ये डी सार्वंतर डी यहाँ 2 है। फिर इसको यहाँ से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 60 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो 2n बराबर 60 बचा हुआ है। फिर यहाँ से n की वैल्यू क्या करेंगे 60 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 30 बन गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये बहुत सिंपल सा सवाल था, वैसे ही था, तो तीनों टाइप से हमने किया इसको, ठीक है। इसमें भी अंतिम पद ज्ञान था, और अपने देखो कितनी फास्टली चल रहे हैं क्लास, और बहुत लो लेवल से अपन करा रहे हैं 5 वर्ष। अब देखो अपन इसी तरह से कराएंगे बोर्ड का, और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, जिससे आपको कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मोबाइल पर अगर देख रहा हो छोटी स्क्रीन पर तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका, इसी टाइप का अगर हुआ तो देखो, ये भी 20वां टर्म ऊंचा हुआ है, देखो इसमें भी क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ, देखो इसमें क्या पूछा है 20वें टर्म तक क्या करना है, सम जोड़ करना है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से टाइप चेंज हो गया, यहाँ से क्या करना है, एक सीरीज दे दी गई है, और फिर क्या पूछा हुआ है, फिर इनका 20वें टर्म तक क्या ज्ञात करना है, 20वें टर्म तक योग ज्ञात करना है। इस सीरीज का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो इसको मैं फॉर्मूला बता चुका था योग वाला, पहले तो इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, बार बार लिखने से क्या होता है वो फॉर्मूला याद भी हो जाता है। अब बार बार फॉर्मूले को लिखेंगे n बटे 2, ठीक है। फिर क्या होगा 2a n माइनस के 1 b, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें n क्या है, देखो n 20वां पद, 20वें पद तक पहुंचा हुआ है, ए की वैल्यू इसमें जरूरत पड़ेगी, ए पद पहला पद कौन सा है 2 है, समझ में आ गया। ए की वैल्यू और डी कैसे मालूम करते हैं, यहाँ से 4 माइनस के 2 बराबर 2, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ये अपन को वैल्यू प्राप्त हो गई। और ये वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में ए की एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एन की और डी की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में अपन रखते जाएंगे। तो इस ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करना है, तो एस एन की वैल्यू 20 और एन की वैल्यू कितनी है, आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा मैं, चाहता तो यहाँ 10 भी लिख सकता था, आपको समझ में नहीं आया कहां से आ गया। 2 इंटू 2 यहाँ से लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 2 है, एन क्या है 20 है, माइनस के 1 और डिफरेंस 2 है, ये कर दिया। अब यहाँ से देखो समझ में आ रहा होगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे, अभी तो दिख रही है संख्या,
यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर अपन कुछ गलत फॉर्मूला ऐसा नहीं लिख रहे, सॉरी, गलती हो जाती है, हम भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। यहाँ पर प्लस आएगा, क्या आएगा ये, यहाँ से प्लस आएगा तो 4 हो जाएगा। और 19 क्या हो जाएगा, 38। डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, चलो आपको समझ में नहीं आएगा तो इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया तो कितना कर सकते हैं, 10, 4, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 38 प्लस 4 कितना होता है, 42 होता है। कितना आएगा ये लास्ट में, 420। यहाँ तक समझ में आया होगा, 420 आंसर आएगा अपना। देखो मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नीचे मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है, रेड कलर का जो लिखा हुआ है, उसमें ग्रुप और चैनल दोनों दिए हुए। देखो अभी मेरे जस्ट नीचे आ गया टेलीग्राम चैनल ग्रुप, मैथ बाय मुकेश एंड मैथ बाय मुकेश कुमार, दोनों ग्रुप है, चैनल दोनों टेलीग्राम पर है। वहां से आप पीडीएफ फाइल जितने भी मैथ प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ फाइल वहां पर प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां पर और सॉल्यूशन भी करा देता हूँ। सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उस मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक करते रहिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये समझ में आया आपको, ये फॉर्मूला याद रख लेना। इस फॉर्मूले से सीधे सिंपल सा ये सवाल था, बहुत लो लेवल से स्टार्टिंग क्लास चलेंगे, बहुत सिंपल सी सवाल लेके चलेंगे। देखो फाइंड द सम ऑफ 20वें टर्म, 20 ये क्या दिया, 20वें टर्म तक का यहाँ ज्ञात करना है। तो एक ही वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। एक ही वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ से 3 दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। और डिफरेंस क्या कितना दिया हुआ है, 6 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। देखो n की वैल्यू 20 दी हुई है और यहाँ से फ्लैट का डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो इस सवाल को कराते हैं, लाइट थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्बेंस कर रही है। तो देखो इस सवाल को कराने के बाद क्लास को दो। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया, n की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ से सारी चीजें वही आ जाएंगी, यहाँ सिर्फ 6 चेंज हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, 6 आएगा। और कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, और यहाँ से एक चेंज और हो जाएगा, डी सार्वल तक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ से। ठीक है, देखो अब कुछ हद तक दिख रहा है। अब यहाँ तक आ गया। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कितना आएगा, ये 27, 57, ठीक है। तो यह कितना आएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है ना, 630 से यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे की क्लास को यही स्टॉप, अब इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं। इससे आगे क्लास जब अपनी लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्लास लगी जरूर बताइए कैसी लगी आपको, और इस क्लास के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी क्लास किस और मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं भी लग रहा तो भी बताइए, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। आप मेरे को बताएंगे जब भी मेरे को अपनी गलतियां मेरे को मालूम चलेंगी, जिससे मैं अपने आप को उस गलतियों को भविष्य में सुधारूंगा, से और भी अच्छा से बेटर आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।